मोल प्रभाज के बारे में जानते हैं कि ये मोल प्रभाज क्या होता है। जैसे विलयन है तो विलयन में दो लोगों का होना जरूरी होता है, एक विलेय और एक विलायक। ठीक है, तो विलेय अथवा विलायक इन दोनों का हम लोग मोल प्रभाज कैसे निकालते हैं, तो ये दोनों विलेय और विलायक जो है ये विलयन के घटक माने जाते हैं। तो इनके मोलों की जो संख्या होती है उस पे कुल मोलों की संख्या से यदि हम लोग भाग दे दें तो मोल प्रभाज निकल जाता है। बहुत आसान है, चलिए देखते हैं। मोल प्रभाज जैसे मान लीजिए निकालना है हमको, हमारे इसमें क्या मिलता है, विलेय मिलता है। विलयन में एक विलेय हो गया सॉल्यूट, और दूसरा कौन होता है, विलायक। विलायक होता है जिसको हम लोग सॉल्वेंट कहते हैं। तो यदि विलेय के मोलों की संख्या हम मान लें Na और विलायक के मोलों की संख्या मान लें Nb, ठीक है, तो यदि हमको मोल प्रभाज निकालना हो कभी, तो सबसे पहले हमको जरूरी है कुल मोलों की संख्या, Na और Nb दोनों को जोड़ देंगे। तो मान लीजिए हमें निकालना है विलेय का मोल प्रभाज। विलेय का मोल प्रभाज हमें निकालना है, तो विलेय का मोल प्रभाज यदि हमको निकालना है तो विलेय के मोलों की संख्या ऊपर लिखेंगे और बटे कुल मोलों की संख्या। तो कुल मोलों में कौन है, Na प्लस Nb, यानी विलेय और विलायक का जोड़ देंगे। इसी प्रकार से यदि आप लोगों को विलायक का मोल प्रभाज निकालना रहे, विलायक का मोल प्रभाज यदि निकालना रहे तो क्या करेंगे, विलायक के मोलों की संख्या ऊपर लिख दीजिए और बटे कुल मोलों की संख्या Na प्लस Nb लिख दीजिए। इस प्रकार से मोल प्रभाज निकल जाता है। लेकिन मान लीजिए कभी कभार ऐसा भी होता है कि तीन तीन हो जाए, दो सॉल्यूट हो जाए और एक विलायक हो, सॉल्वेंट हो, तो ऐसी अवस्था में क्या करेंगे, यदि ABC मान लीजिए तीन का मिक्सचर तैयार करना है और उसमें मोलों की संख्या Na, Nb, Nc है और किसी घटक के हमको मोल प्रभाज को निकालना है, तो जैसे मान लीजिए A का मोल प्रभाज निकालना है तो कोई दिक्कत नहीं, A का मोल प्रभाज यदि आपको निकालना है तो A का मोल प्रभाज, इसको हम लोग काई से प्रदर्शित करते हैं। तो A का मोल प्रभाज बराबर A के मोलों की संख्या ऊपर लिखिए बटे कुल मोलों की संख्या। तो कुल मोल कितने हैं, Na प्लस Nb प्लस Nc। इस प्रकार से आप मोल प्रभाज को आसानी से निकाल सकते हैं।